हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से न्यू मैथ्स क्लास में। आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की जो शॉर्ट टेक्निक है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बहुत शॉर्ट तरीके से कम समय में सेकंडों में आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो बच्चों, चलिए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो आपका एसएससी, बैंक, रेलवे सभी जगह जो है काम आएगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो है जो स्क्वायर है उसको समझना है। देखो, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या की पावर अगर 2 है उसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है। और स्क्वायर रूट का मतलब है किसी भी संख्या की पावर अगर 1/2 है तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले स्क्वायर की बात करें हम। स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है, किसी भी संख्या की, यानी इसको हम वर्ग बोलते हैं। किसी भी संख्या की पावर अगर 2 है, जैसे मान लिया 1 है, 1 की पावर अगर हम 2 रखेंगे तो क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है। देखो, स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, पावर 2। जो स्क्वायर है, वर्ग है, इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब है कि पावर क्या होगी, पावर 2 होगी। इसका मतलब क्या होगी, पावर 2। ठीक है। यानी जैसे 1 की पावर अगर 2 है तो 1, देखो 1 की पावर 2 का मतलब 1 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया। इसी तरह 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 की 2 बार गुणा करेंगे ऐसे, यानी 4 हो गया ऐसे। ठीक है। और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी 9 हो गया। इसी तरह से 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 गुणा 4 यानी 16 हो गया। ठीक है। इसी तरह से आगे भी, यानी कहने का मतलब ये है, किसी भी संख्या की अगर स्क्वायर निकालें, वर्ग निकालें, तो पावर 2 रखनी है। और अगर हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट की, ठीक है, स्क्वायर रूट की, तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट शॉर्ट तरीके से आज हम सीखेंगे। तो स्क्वायर रूट का मतलब है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पावर 1/2। ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होगा, पावर 1/2। देखो, स्क्वायर का मतलब पावर 2 और स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। जैसे ही आपका मान लिया जैसे 4 है। ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, पावर क्या करेंगे, पावर 1/2 रखेंगे। ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, पावर 1/2। या इसके जो है अंडर रूट भी लिख सकते हैं ऐसे। अंडर रूट, अगर हम पावर 1/2 हटा दी तो अंडर रूट 4 भी हम लिख सकते हैं। तो देखो, जैसे ये 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। और देखो पावर में 1/2 है। और देखो, 2 बार लिखा है तो इसका मतलब देखो, एक यहाँ पर 1, यहाँ भी 1 है। तो अगर हम इसको 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। और पावर यहाँ पर क्या है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, ये आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे। तो मतलब स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2। ठीक है। तो जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, देखो स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है। इसी तरह से जैसे कोई भी संख्या आपने ली, जैसे 9 है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी पावर क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। अब 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। और पावर क्या, 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी 3 आ गया। यानी 9 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो बच्चों इसको समझो जरा, देखो यहाँ पर आइए। देखो, स्क्वायर रूट हम शॉर्ट तरीके से हम सीखेंगे, पहले तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा। देखो, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। देखो, जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर क्या है, 1 × 1। स्क्वायर का मतलब देखो पावर 2, और 2 का मतलब जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई। 2 पावर है तो 2 बार मल्टीप्लाई, 1 × 1 यानी 1 आ रहा है। 2 की पावर 2 का मतलब 2 की 2 बार गुणा, 2 गुणा 2 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। 3 की पावर 2 का मतलब 3 × 3 यानी 9 हो रहा है ना। 4 का स्क्वायर यानी 4 × 4 16 हो रहा है। इस तरह 5 का स्क्वायर कितना, 5 × 5 25 हो रहा है। 6 का स्क्वायर कितना, 6 × 6 36 हो रहा है ना। 7 का स्क्वायर कितना, 7 × 7 49 हो रहा है। और 8 का स्क्वायर कितना, 8 × 8 64। और 9 का स्क्वायर कितना है, 9 × 9 81 है। ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर आप देखेंगे, इसको देखो ध्यान देना, यहाँ पर यूनिट डिजिट, यहाँ पर ध्यान से देखना। देखो, जैसे यहाँ पर आपका 1 है, ठीक है, यहाँ पर जो है 1 का स्क्वायर हमने किया तो 1 आ रहा है। और दूसरा देखो, 9 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इकाई का जो अंक है, यूनिट डिजिट है, वो 1 आ रहा है। यहाँ पर देखना, इसको मैच कराओ, देखो यहाँ पर 1 आ रहा है। दूसरा देखेंगे, देखो 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 आ रहा है। ठीक है, 2 दूनी 4 आ रहा है। और यहाँ पर देखो, अगर हम 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 8 का स्क्वायर देखो 64 हो रहा है। तो 64 में भी जो इकाई का अंक है, ठीक है, इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, वो क्या है, वो 4 है। तो इसमें देखो, ठीक है,
यानी अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई अंक 4 होगा, अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी आप यहाँ पर देखो 4 बन रहा है। दूसरा यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर, देखें 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। और यहाँ पर 7 का स्क्वायर करो, देखो 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 हो रहा है, देखो यहाँ पर भी इकाई अंक 9 आ रहा है। तो यानी अगर 3 का स्क्वायर करने पर भी देखो 9 बन रहा है इकाई अंक, और अगर हम 7 का स्क्वायर कर रहे हैं, 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी देखो 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 9 बन रहा है। इसी तरह देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान देना, देखो 4 गुणा 4 16 हो रहा है, देखो इकाई अंक 16 में है ना 6 है, और यहाँ पर 6 गुणा 6 36 है, और यहाँ पर भी यूनिट डिजिट आपकी क्या है 6 है। तो यहाँ पर 16 और 6 का देखो, यदि 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तब भी देखो क्या आ रहा है 16, देखो इकाई अंक 6 आ रहा है। अगर हम 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तब इकाई अंक 6 आ रहा है। यानी 4 और 6, अगर हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तब भी इकाई अंक 6 आ रहा है, और 6 का स्क्वायर है तब भी इकाई अंक 6 आ रहा है। ठीक है, इसे देखो 5 का स्क्वायर, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो इसमें तो 5 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें जो जोड़े में संख्याएं मिल रही हैं, ठीक है, एक बार ध्यान से देखना फिर से, अगर जैसे हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, इसका यूज होगा आगे, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा इकाई अंक, यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे तो देखो इकाई अंक 1 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर अगर हम 2 का स्क्वायर करें देखो 4 आ रहा है, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर करें तो यहाँ भी इकाई अंक भी 4 आ रहा है। ठीक है, 2 का इससे मैच कराओ। ठीक है, अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो 9 आ रहा है, 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 9 आ रहा है। इस तरह 4 का स्क्वायर करें तो देखो यहाँ 6 इकाई अंक, और 6 का स्क्वायर करें तो 6 इकाई अंक बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस देखो इसका आगे यूज है, जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका यूज है, देखो किस तरह से यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, देखो स्क्वायर रूट पे आ जाओ, देखो स्क्वायर रूट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, देखो शॉर्ट तरीके से आ जाओ जरा। जैसे मान लिया आपके पास ये संख्या है, ठीक है जी, आपके पास ये संख्या है, ये संख्या आपके पास दी है 1849, 18, देखो 1849, इसका वर्गमूल निकालना है, 1849 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो निकालिए जरा। देखो सबसे पहले आपने क्या करना, शॉर्ट तरीके से, सबसे पहले देखो मैं सिखा रहा हूं, आपने जो आखिरी के 2 अंक है उसको अलग लेना। देखो ऐसे की, आखिरी के 2 अंक अलग लेने। अब इसमें आप ये देखो, देखो अभी मैंने समझाया था आपको, आखिरी के 2 अंक अगर हम अलग ले रहे हैं तो इसमें इकाई अंक 9 है। ठीक है, इकाई अंक 9 है, तो इकाई अंक 9 कब बनता है, अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर करते हैं तब 9 बनेगा। ठीक है, और दूसरा अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तब भी 9 बनता है। देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, और इसी तरह से 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 से 49, यानी इकाई अंक 9 बन रहा है। तो यानी 9 कब बनेगा, 9 जो इकाई अंक बनेगा वो या तो 3 का स्क्वायर करने पर बनेगा या फिर 7 का स्क्वायर करने पर बनेगा। देखो पीछे मैंने समझाया था अभी। ठीक है, यानी क्या, यदि हम 3 का स्क्वायर करते हैं, देखो अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं, देखो हमने करा था 3 का स्क्वायर कितना बना था 9, अगर हम करते हैं 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर देखो कितना 49, इसमें इकाई अंक 9 है। ठीक है, यानी तो 2 संख्याएं हमारे पास ऐसी है जिनका स्क्वायर करने पर 9 बन रहा है। बच्चों यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे आ जाओ, इसमें क्या करना, नियरेस्ट, इसमें पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखनी है, 18 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगी वो देखनी है। तो इसके जो नियरेस्ट वाली परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 4 है। देखो 4 का स्क्वायर कितना हुआ, देखो 4 का स्क्वायर जब आप करेंगे इसके नियरेस्ट, देखो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। ठीक है, इसके बाद देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो 16 और 25 दोनों के बीच में तो आ रहा है 18, देखो 16 से ज्यादा है 25 से कम है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसकी गुणा करो, देखो 4 और 5 के गुणा करो, 4 और 5 की गुणा करें तो 4 पंजे 20 हुआ। ठीक है, 4 गुणा, है ना, 4 गुणा 5 करा तो यहाँ पर कितना हुआ 20 हो रहा है। तो यहाँ पर इसके कंपैरिजन देखो, यहाँ पर हमारी रेफरेंस नंबर मिल गई, तो इसको यहाँ पर कंपेयर करो, देखो 20 से ये क्या है, 20 से ये छोटी है। अच्छा दूसरा देखो एक पॉइंट और, देखो यहाँ पर जो जो आपने 4 रखा है उसको यहाँ रखना है, और ये जो 5 नहीं रखना है, केवल जो 4 है ये वाली जो छोटी वाली संख्या है, ठीक है, जो छोटी वाली संख्या वो रखनी यहाँ पर। ठीक है, जो हमने 4 का स्क्वायर करा था 16, तो इसमें क्या करना, 4 यहाँ रखना है, इस 3 के आगे भी रखना है, 7 के आगे रखना है। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा करनी, 4 और 5 की गुणा करी 20। अब यहाँ पर ये देखो रेफरेंस पॉइंट, देखो यहाँ पर हमारी रेफरेंस नंबर आ गई 20, तो जो 18 है वो 20 से छोटी है, तो आपका आंसर क्या होगा, जो छोटी संख्या वो आपका आंसर होगा। अगर ये यहाँ पर 20 से बड़ा होता तो बड़ी संख्या आपका आंसर होता, लेकिन यहाँ पर जो है जो 18 है वो 20 से छोटी है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ये है। ठीक है, तो यानी
1800 जो 49 लिखा है किसका, इसका वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका स्क्वायर रूट है 43। ठीक है बच्चों, और समझो, देखो यहाँ पे आ जाओ, जैसे ये है, यहाँ पर ध्यान देना, जैसे ये आपका, ठीक है, इसमें आखिरी की जो दो संख्याएं हैं इसको अलग करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6 किस स्थिति में बनता है, अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 बनेगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर करें तब भी 16 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, पीछे मैंने समझाया था अभी। देखो 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 गुणा 4 यानी 16 बन रहा है, बन रहा है। और अगर 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 6 गुणा 6 कितना बन रहा है, 36 बन रहा है। तो इसमें भी इकाई अंक 6 बन रहा है, यहाँ भी इकाई अंक 6 बन। तो हमारे पास केवल दो संख्या ऐसी है 4 और 6 जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 बन रहा है, जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या बन रहा है, तो 6, हमने लिख दिया 4 और 6। ठीक है, हमारे पास दो संख्या ऐसी है जिसका स्क्वायर करने पर क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तो 4 और 6 आपने लिखा है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखनी है, यानी 73 के नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे 8 का स्क्वायर, देखो 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 8 8 64 हुआ। ठीक है, इसके बाद 9 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 81 हो रहा है। तो 64 और 81 के बीच में तो ये। ठीक है, अब आपने जो छोटी वाली संख्या जो 8 है उसको रखना है यहाँ पर, जो 8 है उसको यहाँ पर रखना। अब देखो दो संख्या आपके पास आ रही ना, तो आंसर क्या होगा, ये कि ये। अब इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना, देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, 8 और 9 की मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 8 और 9 की मल्टीप्लाई कर, तो 8 9 में 72, 8 9 में 72। तो यहाँ इससे कंपेयर करो, देखो 72 क्या है, 72 से ये बड़ा है। देखो 72 से ये वाला क्या है, ये 73 है, ये बड़ा है, तो बड़ी संख्या आपकी क्या होगी, आंसर होगी। ठीक है, तो 72 से ये बड़ा है, तो आपकी आंसर क्या होगा, बड़ी संख्या आपकी आंसर होगी, यानी आपका 86। ये 86 का स्क्वायर है, जो ये संख्या दी अंडर रूट के अंदर, इसका वर्गमूल क्या है, 86 होगा। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, देखो यहाँ पे आ जाओ, देखो जैसे 4489, 4489 इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 4489 इसका वर्गमूल निकालना है। यहाँ पे आ जाओ, देखो आपने निकालना, आप देखो इसका निकालो जरा, 4489 इसका वर्गमूल निकालना है। तो निकालिए जरा स्क्वायर रूट, इसका क्या होगा। इसका देखो सबसे पहले क्या करना है, आखिरी की दो संख्याएं अलग लेनी है, ले ली अलग। अब इसमें देखो जो 9 है, 9 अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तब 9 बनेगा, अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तब 9 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुणा 7 कितना हो रहा है, 49, इसमें इकाई अंक 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हम 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 इंटू 3 कितना हो रहा है, 9, देखो इकाई अंक 9 आ रहा है। तो यानी दो संख्या ऐसी हमारे पास है जिसका स्क्वायर करने पर क्या होगा, ये 9 बनेगा। ठीक है बच्चों, फिर आपने क्या कर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर वही फिर, यानी 44 के नियरेस्ट पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है, परफेक्ट स्क्वायर संख्या देखनी है। तो इसके नियरेस्ट क्या होगी, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, और 7 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 49 हो रहा है। अब इन दोनों के बीच देखो, जो 44 है वो 36 से ज़्यादा है, 36 से ज़्यादा है, 49 से कम है। ठीक है, अब जो ये छोटी वाली संख्या 6 है इसको रखना यहाँ पर, यहाँ रखो, इसके आगे यहाँ रखो। ठीक है, तो दो संख्या हमारे पास आ गई है, तो इसमें से भाई आंसर क्या होगा, ये की है। अब इसमें क्या करना, आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, देखो 6 सत्ते 42 हो रहा। ठीक है, 42 हो रहा, ये रेफरेंस नंबर आ गई हमारी। तो यहाँ पर इसकी कंपेयर करो। ठीक है, यहाँ चेक करो इसको, देखो 42 से ये बड़ी है, देखो 42 से जो 44 है वो बड़ा है, 42 से 44 बड़ा, तो आपकी जो बड़ी संख्या वो आपका आंसर होगा, यानी 67। यानी जो ये है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 67 होगा। बच्चों थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, प्रैक्टिस करेंगे आप तो निश्चित रूप से आपके समझ आएगा भाई, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आ जाओ और प्रैक्टिस करो, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो देखो जैसे ये है, इसको करो जरा, इसका निकालो, इसका निकालो। आप क्या करेंगे, लास्ट की जो दो संख्याएं हैं, 2 अंक है उसको अलग करो, लास्ट की जो 2 संख्याएं उसको अलग करो। ठीक है, ये अलग करनी है, लो जी इसको अलग करनी। ठीक है, अलग करी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9 बन रहा, तो 9 किस स्थिति, या तो 3 का स्क्वायर है ना, या फिर 7 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर 9 बन रहा, 7 का स्क्वायर 49, उसे 9 बनेगा। यहाँ पर देखो इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगी, देखो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना बन रहा है, 64 बन रहा है। फिर 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 हो रहा है। तो 64 और 81 के बीच में तो ये। अब जो 8 है ना, ये 8 इसको रखना है यहाँ पर, और यहाँ भी 8। ठीक है, यहाँ भी 8 रखना। अब इसमें आप ये देखेंगे कि कौन सी संख्या जो है, ठीक है कौन सी, देखो ये आंसर होगा कि ये, इसमें तो इसमें क्या करो,
ये चेक करने के लिए आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 8 नंबर 72 हो गया, ठीक है, रेफरेंस नंबर आपकी आ गई। अब यहाँ पर इसकी कंपेयर करो, इधर देखो 72 से ये छोटा है 68 है, देखो 72 से ये छोटा है, तो आपका आंसर क्या होगा, जो छोटी संख्या आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यानी इस संख्या का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, 83। इस संख्या का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, 83 होगा। आगे आ जाओ, देखो इसी तरह से हम ये कर सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो 41 है ना, देखो 1 है, 1 कब, देखो अगर 1 का स्क्वायर करें तब 1 बनेगा, और देखो 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं, देखो 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 गुणा 9 यानी 9 नम्मा 81 हुई, देखो एक अंक 1 आ रहा है। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 गुणा 1 है ना, तभी तो 1 आ रहा है। तो 1 और 9, ठीक है, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 बनेगा, 9 का स्क्वायर करते हैं तब भी का एक अंक 1 बनेगा। यहाँ पे आओ, जो 62 है इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखनी है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगी, देखो 8 8 64, 7 7 देखो 7 7 49 लिया, और 8 8 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64, तो ये जो 62 है इससे बड़ा, इसे इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो जो 7 है, 7 ये छोटी वाली संख्या, ये 8 नहीं रखना, 7 ये रखना यहाँ पर, 7 यहाँ भी 7। अब दो संख्या आपके पास है, अब 71 आएगा कि 79, अब इसमें क्या करना है, इसके मल्टीप्लाई करो, 7 8 56 56, तो 56 से ये बड़ा है ना, 56 से 62 बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा, 79 आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपने करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बिल्कुल भाई समझ आएगा, बहुत अच्छी टेक्निक है, इस तरह से आप करेंगे। अब जैसे ही आपके पास ये है, इसको करो जरा, इसका आंसर बताएंगे, इसका वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा निकालिए जरा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या करना है, सबसे पहले दो संख्या अलग करनी। अब जो 4 है किस स्थिति में बनेगा, 4 कब बन सकता है, देखो दो, अगर 2 का स्क्वायर करते हैं, देखो अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 बनेगा, देखो 4 कब बनेगा, अगर 2 का स्क्वायर करते हैं 4 बनेगा, है ना। अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तब भी 4 बनेगा, देखो 8 का स्क्वायर ने, देखो 8 का स्क्वायर मतलब 8 8 64, देखो 4 बन गया। 2 का स्क्वायर करें तो 2 दूनी 4, देखो एक अंक 4, तो यानी 2 और 8, 2 और 8 से ही 4 बनेगा। यहाँ पर आओगे, इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगी, देखो 6 का स्क्वायर कितना बन रहा है, 36 36, और 7 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 49, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ना देखो यहाँ पर, तो आपने क्या करना, जो 6 है ये रखना यहाँ पर, 6 यहाँ रखो, इसके आगे रखो ये। अब 6 7 कितना हुआ है, 42, ये रेफरेंस नंबर हमारी आ गई, इसकी कंपेयर यहाँ करो, तो 42 से बड़ा ना 46, 42 से 46 बड़ा है, तो बड़ी संख्या आपका आंसर होगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, 68। तो ये इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा 68 होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 68 होगा। तो बच्चों आपके समझ आ रहा होगा, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो जैसे ये है, ये आपके पास ये है, इसको करना है, ठीक है जी। यहाँ पर इसको करो जरा, इसे बताइए आप, देखो 9801, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये निकालना, निकालिए जरा इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। देखो वही तरीका, वही आखिरी की दो अलग ले लो। अब देखो यहाँ पर 1 है लास्ट में, तो अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे, देखो अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तब भी 1 बनेगा, अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तब भी 1 लास्ट में। देखो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 81, देखो एक अंक 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुणा 1 तब भी 1 बनेगा, तो यानी दो संख्या हमारे पास ऐसी आ रही है। अब इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो, 98 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 9 का स्क्वायर, देखो 9 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 81, 10 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 100, ठीक है। तो जो छोटी वाली संख्या 9 है वो रखनी यहाँ पर, और यहाँ भी 9। अब दो संख्या हमारे पास आंसर क्या होगा, तो इसकी गुणा करो, 9 दम 90 हो गया, रेफरेंस नंबर हमारी 90 आ गई, तो इससे कंपेयर करो, देखो 90 से बड़ा है ना ये, तो बड़ा आपका आंसर होगा, यानी आपका आंसर क्या होगा, 99 होगा। इसी तरह आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, इसका आंसर बताएंगे, करो जरा इसका आंसर बताएंगे। तो लास्ट में देखो तरीका वही, लास्ट की दो संख्या अलग करो, इसमें क्या करेंगे, देखो 9 है, तो 9 इसमें क्या करना है, 9 कब बनेगा, अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तब भी 9 बन रहा है, 3 और 7 से, ठीक है। यहाँ पर इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर 22 के निकटवर्ती नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, देखो 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 16 हो रहा है, और 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 25 आ रहा है ना, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर क्या, देखो 4, ये यहाँ पर 4 रखो, ठीक है।
तो आंसर क्या होगा? अब इसमें क्या करो, 4 पंजे 20 हुआ। अब यहाँ से इसकी कंपेयर देखो, यहाँ पर देखो 20 से बड़ा ना 22, तो बड़ा आपका आंसर यानी 47 आपका आंसर होगा। ठीक है, 47 आपका आंसर होगा। तो बहुत आसान, देखो बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत स्पीड में आप कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह देखो यहाँ पे आ जाओ, इसका स्क्वायर रूट निकालना, इसका जो है स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखो किस तरह से निकालेंगे, वही तरीका आपका वही होगा। ठीक है, तरीका आपका वही होगा भाई, कि आपने लास्ट के 2 अंक है उसको अलग करना है, तो इसमें जो है आखिरी की 2 संख्याएं अलग करिए, और फिर जो है मेथड जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से आपने करना है। तो करिए जरा, इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे भाई क्या होगा, फटाफट करेंगे। देखो यहाँ पर देखो, वही देखो आखिरी की 2 संख्या अलग करो। देखो 4 कैसे बनेगा, अगर हम 2 का स्क्वायर करें तब 4 बनेगा, या 8 का स्क्वायर करेंगे तब देखो 8 8 64, 64 में आखिरी इकाई अंक 4 है। अब यहाँ पर इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगी? देखो 6 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 6 का स्क्वायर 36 हो रहा है, और 7 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 49 हो रहा है। तो 36 और 49 के बीच में ये, इन दोनों का मल्टीपल देखो 6 यहाँ रखो आप 62, या इसके आगे रखना है। 2 संख्या हमारे पास है, आंसर क्या होगा 6 से 42। अब 42 से देखो यहाँ पर कौन सी, देखो 42 से ज़्यादा 46 है, तो आपकी जो बड़ी संख्या है ना, तो ये आंसर होगा, क्योंकि 42 से बड़ा है, तो बड़ा है तो आंसर बड़ी संख्या होगी। अगर छोटा होता छोटी से छोटा आपका, ठीक है, छोटी संख्या आपकी आंसर होती। ठीक है, तो चलिए आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो देखो इस तरह से, देखो यहाँ पर ये देखो जरा, अगर आपके पास देखो ये दूसरी शर्त है, अगर इस तरह से आ रहा है तब इसे आप किस तरह से करेंगे? देखो मेथड तो वही है, इसमें भी सेम वही करना है, सेम इसमें भी वही करना है। आपने क्या करना है भाई, इसमें देखो आखिरी की 2 संख्या 6 कब बनेगा, अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं 16, 6 का स्क्वायर करते 36 इकाई। देखो यहाँ पर इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगी, 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। ठीक है, 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना आ रहा है 16। अब 3 रखना यहाँ पर, 3 रखना जी यहाँ पर रखेंगे 3, और यहाँ भी रखेंगे 3। अब आंसर क्या होगा भाई, इसकी गुणा करो 3 चौको कितना हुआ 12। ठीक है, 3 चौको 12। अब यहाँ से देखो कंपेयर करो, देखो ये भी 12 ये भी 12 बराबर आ रही, अगर शर्त बराबर है, देखो अभी तक तो ये था अगर बड़ा आ रहा है तो बड़ी संख्या, अगर छोटा है छोटी संख्या, लेकिन यहाँ पर बराबर आ रही। अगर संख्या बराबर आ जाए तो क्या होगा, अगर बराबर का केस आ रहा तो क्या होगा, तो जो बड़ी संख्या होगी वही आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर बराबर आ गई, जैसे यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ भी 12 है, ये बराबर है, तो इसमें कौन सी संख्या, तो जो बड़ी संख्या होगी तब भी आंसर बड़ी संख्या होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी तरह ये यहाँ आ जाओ, देखो नीचे अगली संख्या देखो, देखो यहाँ पर आ जाओ, इसमें भी क्या करना आपने, देखो लास्ट में 6 है, वही देखो 4 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे तब। अब देखो 6 के नियरेस्ट 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 2 के आगे 3, 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है 3 3 9 हो रहा है। अब यहाँ पर देखो जो 2 है ना, छोटी बात 3 मत 2 यहाँ रखो आगे, इसके आगे 24 और 26, एक 24 है एक 26 है। अब इसमें आंसर क्या होगा, 2 3 6। अब 6 से देखो यहाँ कंपेयर करो, देखो 6 है ये भी 6, तो कौन सी, यानी बड़ी संख्या आपका आंसर होगा। सेम जो यहाँ शर्त थी वही है, अगर संख्या सेम आ जाए, अगर संख्या रेफरेंस नंबर है, अगर ये 6 है और ये भी 6 है तो बराबर आ रही, तो यानी बड़ा आपका आंसर होगा, बड़ी संख्या आपकी आंसर होगी। ठीक है, समझ पा रहे, आगे आ जाओ। देखो बच्चों ये समझ पा रहे होंगे आप, आपके समझ आ गया होगा, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, जैसे माना ये है, इसको आप किस तरह से करेंगे भाई, इसको देखो जरा, अगर ये आपके पास है ये है, तो यहाँ पर इसका देखो अंडररूट के अंदर है, इसका मतलब अंडररूट के अंदर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल किस तरह से आप निकालेंगे, देखो मेथड वही वही मेथड, देखो 2 संख्या आपने अलग करी। अब देखो जैसे 5 है, तो 5 का बनता है, देखो 5 का, अगर आप 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 बजे 25 है ना, इकाई अंक 5। एक ही देखो 5 से जो है इकाई अंक 5, जब 5 का स्क्वायर करें तभी 5 आता है, तो इसमें केवल एक संख्या जो है, देखो केवल 5 रखेंगे। ठीक है, इकाई 5 का स्क्वायर तभी तो 5 बनेगा। अब इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगी 20 के नियरेस्ट, तो 20 के देखो 4 का स्क्वायर करेंगे, देखो 4 चौको कितना हुआ 16 हुआ, फिर 4 के आगे क्या 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 हुआ, 16 और 25 के बीच में ही 20। ठीक है, अब ये जो 4 है इसको रखो यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें तो एक ही संख्या आ रही, अब आप ऐसे कर देखो 4 पंजे 20 आ रहे हैं ना, देखो बराबर संख्या, ये भी 20 ये भी 20, तो आंसर तो भाई इसमें तो एक ही शर्त है ना, 45 आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो 20 25 है इसका वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा 45। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, देखो इसमें क्या होगा 5 होगा, देखो 5 का स्क्वायर कर, यहाँ पर देखो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, है ना, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है ना,
और यहाँ पर देखो 5 रखेंगे तो यानी 55, ये 55 का स्क्वायर है, तो बहुत है ना। यहाँ पर इसी तरह देखो ये 5 आएगा, अब यहाँ पर देखो 72 है, 8 अटे 64, ठीक है, 8 का स्क्वायर होगा ना, और फिर 9, 9 अटे 72, देखो 8 यहाँ 85 का स्क्वायर है। यहाँ पर आ जाओ, ये क्या आपका 5 आ गया, और यहाँ पर 12 देखो 12 है तो 3 का स्क्वायर, 9 4 चौको 16, यानी 3 आ जाएगा, 35 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको बहुत तेज़ी से आप जो है कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो बच्चों प्रैक्टिस करना, तो निश्चित रूप से आप बहुत सेकंडों में आंसर बता सकते हैं कि भाई इसका आंसर जो है कोई सी संख्या भी हो, स्क्वायर रूट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो इस तरह से आप निकालेंगे। आ जाओ, अगर बड़ी संख्या हम लें, अब एक लास्ट केस है, अगर हम बड़ी संख्या लें, देखो यहाँ पर ये बड़ी संख्या अभी तक हमने 4 अंक वाली करी, अब देखो 5 अंक वाली है। तो इसमें भी क्या होगा, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका अगर स्क्वायर रूट निकाला तो तरीका वही होगा, आखिर की 2 संख्या अलग ले लो। देखो आखिर की 2 संख्या अलग रखनी है, बाकी बची हमारे पास 3। अब यहाँ पर देखो जो 36 है, 36 क्या, देखो अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, और अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी इकाई अंक 6 बनेगा ना। देखो 4 का स्क्वायर, देखो वही शर्त, 4 का स्क्वायर 16, इकाई अंक 6 बन रहा है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, इकाई अंक 6 बन रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर 2, अब इधर आ जाओ, देखो इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देखो 12 का स्क्वायर बच्चों आप जानते हैं 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो देखो 121, 11 और 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में, ये देखो 121 से बड़ा है और 144 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो छोटी 11 है उसको रखना है यहाँ पर, इसके आगे 11, 11 को 11, तो एक 116 है, एक 114। इसमें आंसर अब क्या होगा, इन दोनों की गुणा करो, देखो 12 कम 12 का 2, 1 12 कम 12 1 132। तो 132 से ये बड़ी की छोटी, देखो 132 से 134 बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा, जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या आपका आंसर क्या होगा 116। तो इस संख्या का जो वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो 116 होगा, ठीक है बच्चों, मेथड वही था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे आ जाओ, देखो ये संख्या, इसमें भी क्या करना है, इससे वही मेथड, आपने क्या करना, 2 संख्या अलग करो। देखो यहाँ पर जो है 24 है, देखो आखिरी में 4, 4 कैसे बनेगा, अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं भाई, अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तब 4 बनेगा, और अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तब 4 बनेगा, 8 8 64 ना 4। अब बचा हमारे पास ये, ठीक है 174। तो इसमें देखो जरा, देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और फिर आगे देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच की संख्या है ये, ठीक है। तो जो 13 है, जो छोटी वाला स्क्वायर है, यानी 13 है, वो रखना यहाँ पर, जैसे हम अभी तक कर रहे थे, 13 यहाँ रखना है और यहाँ रखना। अब आपके पास 2 संख्याएं आ रही, एक 132 है और दूसरी 138। तो आंसर क्या होगा, इसकी दोनों की गुणा करो, इन दोनों की गुणा करेंगे, 14 14 42 का 2 हो गया 4, और 14 18, ठीक है जी। तो 182, अब यहाँ पर देखो जो 182 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ 174 है, ठीक है, यहाँ 182 आ रहा है, 174 आ रहा है, तो यानी इससे जो है ये छोटा है, इससे छोटा, तो आपका आंसर क्या होगा 132, छोटी वाली संख्या, ये छोटी है ना, इससे जो है जो रेफरेंस नंबर है उससे छोटी है, तो आपका आंसर क्या होगा, छोटी संख्या आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बहुत कम समय में, सेकंडों में आप इस स्क्वायर रूट वर्गमूल बता सकते हैं। तो जो मैंने मेथड समझा है आपके समझ आ गया होगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस करना, और ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कम समय के अंदर आप ये जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो जहाँ पर भी स्क्वायर रूट निकालना हो तो सेकंडों में आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो मैंने मेथड समझाया, अगर आपकी समझ आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।